मालती, जो भोपाल के एक पुराने मोहल्ले की संकरी गली में बने तिमंजिले मकान में अपनी गृहस्थी संभाल रही थी, आज दोपहर की उमस से बेहाल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ गई। वह 24 साल की एक गदराए बदन की सुडौल और बेहद आकर्षक महिला थी, जिसकी सांवली रंगत पर गहरे नीले रंग की सूती साड़ी बहुत फब रही थी। पसीने की वजह से साड़ी उसकी पीठ से चिपक गई थी। मालती का पति रमेश शहर की एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम करता था और अक्सर काम की अधिकता की वजह से रात को देर से घर लौटता था। मालती का दिन घर की साफ सफाई में ही बीत जाता था। उनके घर के ऊपरी हिस्से में एक नया किराएदार आया था, जिसका नाम वरुण था। वरुण शहर के एक प्राइवेट बैंक में कैशियर था और स्वभाव से बड़ा ही शांत और नज़रों से बहुत चंचल था। वरुण अक्सर शाम को जब ऑफिस से लौटता तो मालती को आंगन में गमलों में पानी देते हुए बड़ी गौर से देखता था। मालती को उसके देखने का अंदाज कुछ अलग सा महसूस होता था। आज दोपहर जब पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा था और लोग कूलर की हवा में सो रहे थे, मालती अपनी रसोई में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई। उमस इतनी बढ़ गई कि मालती ने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा ढीला कर लिया और ठंडी हवा की तलाश में बैल्कनी की तरफ आई। तभी उसने देखा कि वरुण भी अपनी बैल्कनी में खड़ा था। वरुण ने मुस्कुराकर पूछा कि भाभी, बिजली ने तो आज सबको परेशान कर दिया है। मालती ने पल्लू संभालते हुए कहा, हाँ वरुण बाबू, बिना पंखे के तो एक पल बैठना भी दूभर हो गया है। वरुण ने सुझाव दिया कि ऊपर छत पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, आप चाहें तो वहाँ थोड़ी देर टहल सकती हैं। मालती ने एक पल सोचा और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। छत पर सचमुच ठंडी हवा के झोंके थे। मालती जब मुंडेर के पास खड़ी हुई तो उसके खुले बाल हवा में उड़ने लगे। वरुण भी पीछे पीछे ऊपर आ गया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। वरुण की मौजूदगी ने मालती के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसने वरुण की तरफ देखा तो पाया कि वह उसकी भीगी हुई गर्दन और सुडौल कंधों को बड़ी गहरी नज़र से देख रहा था। वरुण ने धीरे से कहा कि भाभी, आप इस तपती धूप में भी किसी ताज़ा गुलाब की तरह महकती हैं। मालती ने झेपते हुए अपनी नज़रें चुरा ली और उसके चेहरे पर एक गुलाबी आभा छा गई। वरुण ने बड़ी हिम्मत जुटाकर मालती का हाथ थाम लिया। मालती ने हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि उसकी उंगलियों की छुअन में एक ऐसा सुकून महसूस किया जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। छत के उस कोने में जहां मुंडेर की ओट थी, दोनों के बीच की दूरियां सिमटने लगी। वरुण ने मालती के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और उसकी आंखों में झांक कर उसकी खामोश रजामंदी पढ़ ली। बरसों का अकेलापन और रमेश की बेरुखी आज वरुण की उस गर्म छुअन में पिघल रही थी। मालती को लगा जैसे वह कोई मशीन नहीं बल्कि एक हाड़ मांस की स्त्री है जिसे सराहा जा रहा है। वरुण ने बहुत मध्यम स्वर में उसके कान के पास कुछ कहा, जिससे मालती के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली और वरुण के सीने से अपना सिर टिका दिया। आसपास के घरों की छतों पर कोई नहीं था, पर मालती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह रिश्ता समाज की नज़रों में शायद सही ना हो, पर उसका मन आज बहुत हल्का था। वरुण की बाहों में उसे वह सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ जो उसे अपने ही घर में नहीं मिला था। उसने वरुण को भी कसकर थाम लिया, जैसे वह इस पल को रोक लेना चाहती हो। सूरज जब बादलों के पीछे छिपने लगा और शाम की सुर्खी छा गई, तब मालती नीचे अपने कमरे की तरफ लौट आई। उसके चलने के अंदाज में एक अलग ही आत्मविश्वास और मादकता थी। रमेश जब रात को घर लौटा तो उसे मालती पहले से कहीं ज़्यादा खिली खिली और तरोताज़ा नजर आई। उसने पूछा कि आज क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। मालती ने बस मुस्कुरा कर टाल दिया। अब हर दोपहर मालती के लिए एक नया रोमांच लेकर आती थी। वरुण और मालती की
वह छोटी छोटी मुलाकातें अब उनकी जिंदगी का सबसे हसीन और गुप्त हिस्सा बन चुकी थी। मोहल्ले की उन पुरानी दीवारों के बीच एक ऐसी कहानी पल रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी। मालती का गदराया हुआ रूप अब वरुण की नज़रों में ही अपनी सार्थकता ढूंढता था। रिश्ते के इस नए ताने बाने ने मालती को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। वह जानती थी कि यह लुका छिपी का खेल खतरनाक है, पर उसे अब इस खेल खेलने की आदत सी हो गई थी। कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत थी, जहां तक हाउसवाइफ ने अपने दिल की पुकार सुनी और अपनी खामोश जिंदगी में प्यार और उमंग के गहरे रंग भर दिए।